आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं, उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड। और आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक को आप देखोगे तो 2.85% की स्टॉक गिरावट दिखाया है। और ये जो गिरावट है ये और ज़्यादा मैं कहूँगा टेक्निकली ख़राब क्यों है, क्योंकि लगभग 2250 के नीचे स्टॉक ट्रेड किया है। कितना? 2250 के नीचे ये स्टॉक ट्रेड किया है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अडानी एंटरप्राइज में जो बीच में एक बड़ा जंप आया था, आप अगर 6 महीने में देखेंगे आपको एक गजब की वॉलेटिलिटी दिखेगी। मतलब आप देखें स्टॉक पहले लगभग 2450 में था, वहां से ऊपर गया, फिर एक एक्सट्रीम क्रैश आया, ये देखिए, फिर वहां से डब्ल्यू टाइप आपको रिकवरी देखने को मिल रही है, ये देखिए, ठीक है। फिर स्टॉक में गिरावट हुई और अब आप देखेंगे ना तो स्टॉक वापस से एक बड़े सपोर्ट, देखो ये जो है ना सपोर्ट, वहां पे खड़ा हुआ है। जो कहां पर आ रहा है वो है, पहला तो है भैया 2200 रुपए के, अब ये भयंकर बड़ा सपोर्ट है। फिर 2200 अगर गया तो फिर 2100 रुपए के वापस आते हुए एंटरप्राइज आपको दिखाई देगा। देखिए पहली चीज, एज अ इन्वेस्टर, एज अ बायर, एज अ ट्रेडर, जो भी आप अपने आप को समझते हो, अडानी के कोई भी स्टॉक में अगर आप निवेश कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं और डिस्क्लोजर रूप में बता दूं आपको, अडानी के बहुत से जो कंपनी स्टॉक हैं उस पर मैं इन्वेस्टेड हूं। लेकिन अडानी के स्टॉक में अगर मैं एक्यूमुलेट करने की सोचता भी हूं तो मैं सोचता हूं डिप्स में, जब बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी का भाव हो, जब बहुत ज़्यादा इस प्रकार की बातें चल रही कि भैया स्टॉक अब क्या होगा आगे, इसको सोचते ही चल रहा हो, तब एक्यूमुलेशन में जाना चाहिए। तब भी लमसम के ऊपर नहीं, क्योंकि देखो अडानी एक हाईली वॉलेटाइल, एक हाई वैल्यूएशन में ट्रेड करने वाला, हाँ अडानी एंटरप्राइज अभी उतना आप कह सकते हो हाई पी में तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक एलिवेटेड रहता है। इसके साथ साथ अडानी एंटरप्राइज जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी दिखाता है और अडानी ग्रुप के तमाम स्टॉक वॉलेटिलिटी दिखाते हैं, अगर आप ऐसे निवेशक हैं कि भैया हमको वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, स्टॉक से दूर रहें, वरना निचले स्तरों में थोड़ा एक्यूमुलेट करें, स्टॉक ऊपर जाता है तो उस स्टॉक से एग्जिट करें। और मैं बता दूं, अडानी एंटरप्राइज में अगर आप निवेश की सोच रहे हैं तो अडानी एंटरप्राइज ना एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी है। मैं डिफरेंट इसलिए कह रहा हूं, बीच बीच में खबरें आती है कि भैया अडानी एंटरप्राइज अपने से बहुत ऐसे स्टॉक है, क्योंकि देखो इसी के अंदर आपका एयरपोर्ट आता है, इसी के अंदर आपके कुछ हाईवेज आते हैं, इसी के अंदर कॉपर वाले इसके प्लांट्स वो भी अंदर आते हैं। तो बहुत सारी और स्टॉक्स हैं, यानी बिजनेसेस हैं, जो आगे आने समय में आगे चल के वो आप देखेंगे तो अलग होते हुए अडानी एंटरप्राइज से दिखाई देंगे। लेकिन भैया उसमें बहुत समय लगेगा, ठीक है, शायद लग जाए 5 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन अडानी एंटरप्राइज में अचानक ऐसा क्या हो गया है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अडानी एंटरप्राइज इतनी भयंकर गिरावट दिखा रहा है और टेक्निकली बहुत वीक हो चला है। क्योंकि देखिए अगर आने वाले टाइम में इन द नेक्स्ट 2 और 3 डेज इसी तरह स्थिति रहती है तो शायद एक बार अडानी एंटरप्राइज बिटवीन 2000 के आसपास भी जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ओके, तो वो क्या बड़े रीजन है, टॉप 3 रीजंस क्या हैं कि गिरावट हो रही है। और कई लोग सोचते हैं कि भाई राइट इशू भी एक रीजन है, लेकिन राइट इशू के अंदर भी हमें कुछ चर्चा करनी पड़ेगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपसे एक दरखास्त है कि इस वीडियो को आप हाइप जरूर कर दीजिएगा ताकि औरों को रेकमेंड हो। बात करेंगे दोस्तों सबसे बड़े इशू की, और सबसे बड़ा इशू क्या है, ऑन गोइंग राइट इशू। आपको समझना पड़ेगा जो सबसे रिसेंट और सबसे बड़ा फैक्टर रहा है वो है राइट इशू, जो ओपन किया था अडानी एंटरप्राइज द्वारा, ताकि एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ कैपिटल, लगभग 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए जाएं। लेकिन हुआ क्या, ये डिस्काउंटेड प्राइस में आया। जो राइट्स आए शेयर के वो ऑफर किए गए जो एग्जिस्टिंग शेयर पर एलिजिबल शेयर होल्डर हैं एट अ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट, 1800 रुपए प्रति शेयर कंपेयर टू द करंट मार्केट प्राइस। अब भैया स्टॉक 500 रुपए सस्ता मिल रहा है लगभग इवन जब गिरावट के बाद। लेकिन देखो आर्बिट्राज और डिल्यूशन, देखो जब कंपनी अनाउंस करती है ना एक राइट इशू डिस्काउंट में, ये अक्सर क्या क्रिएट करता है, एक टेम्परेरी प्रेशर स्टॉक प्राइस में। इन्वेस्टर सेल कर सकते हैं शेयर को इन ओपन मार्केट एट द हायर प्राइस टू बाय द राइट एंटाइटलमेंट एंड देन बाय द न्यू शेयर्स एट द डिस्काउंटेड प्राइस।
या सिंपली भाई साहब आम भाषा में सेल करो स्टॉक को और एक बार एडजस्ट हो जो अपकमिंग डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी के बाद, तो मार्केट प्राइस ना एडजस्ट कर लेता है जो ताकि रिफ्लेक्ट कर पाए वैल्यू ऑफ द डिस्काउंटेड राइट्स। तो जो दरवाजे हैं लगभग लगभग 1800 रुपए के आसपास के, वो अडानी एंटरप्राइज में ओपन हो चुके हैं। तो देखो, कोई समझदार आदमी जो शायद 2300-2500 के आसपास गया होगा, अडानी एंटरप्राइज से एग्जिट लिया होगा, अब वो बैठ रहा होगा इंतजार करके भैया 2000-1800 के आसपास अगर अडानी एंटरप्राइज मिल जाते। क्योंकि देखो, अडानी एंटरप्राइज फ्यूचर में एटलीस्ट, मैं हमेशा कहता हूँ, एटलीस्ट 5-5 साल का टारगेट रखे, तो 5 साल तक के तो सेट है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से ओवरऑल गवर्नमेंट बहुत ही आप कहते हैं फेवरेबल गवर्नमेंट आ रही है हर जगह पे अडानी को लेकर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अडानी को इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। हाँ, ये जो गिरावट है, अडानी को बहुत ज़्यादा कर्जे हैं, उसे चूज आप कह सकते हैं उसे पे करना है, तो कहीं ना कहीं ये 25,000 करोड़ रुपए के जो एक कर्जे हैं, कह सकते हैं राइट इशू कंपनी निकाले हैं, उसका यूज़ किया जाएगा। लेकिन जो टेम्परेरी ग्लिच कह सकते हो आप, मैं बहुत ही लेवल में बात करूँ, वो आपको ये देखने को उसमें मिलेगा। फिर जनरल मार्केट और सेक्टर परफॉर्मेंस, टेक्निकल मोमेंटम। देखो, कई न्यूज़ रिपोर्ट ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो स्टॉक है ना, ये की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और एक कॉन्जिक्यूटिव लूजिंग स्ट्रीक में है, जो सजेस्ट करता है भाई टेक्निकली सेलिंग प्रेशर है और एक बियरिश नियर टर्म मोमेंटम आपको आराम से देखने को मिलेगा। सेक्टर स्पेसिफिक प्रेशर्स, वाइल जो ब्रॉडर बेंचमार्क इंडाइसेस है उससे कहीं ना कहीं एक रेजिलियंट मजबूती दिखाई है। सेंसेक्स निफ्टी, अडानी भाई साहब लगातार गिरावट दिखा रहा है, क्या सजेस्ट करता है कि सेक्टर या कंपनी स्पेसिफिक प्रेशर तो है स्टॉक में। और हमको पता है जहां निफ्टी सेंसेक्स ऑल टाइम हाई अलग में चल रहे हैं, अडानी एंटरप्राइज कोई भी रीजन हो, राइट इशू हो सकता है, कुछ भी हो, टेक्निकल इशू हो, स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है। तो ये दो बड़ी चीजें। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे उससे पहले आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा गाइस, सिर्फ 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इन 83.6 में से हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं। बट प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया कीजिए दोस्तों। आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आपको किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कोशिश किया कीजिए दोस्तों ऐसे स्टॉक की जिसको मीडिया में ज़्यादा कवरेज ना मिल रही हो, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन कम हो। होता क्या है, हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, बहुत सारे नए डेटा अवेलेबल होते हैं, अलग अलग सेक्टर से हमें और ज़्यादा जानकारी मिलती है। बट याद रखिएगा, तमाम चीज़ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो कंपाइल करके आपके सामने लाने की कोशिश मैं करता हूँ दोस्तों। ओके, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अन्य के साथ शेयर जरूर करें। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई साहब, बिजनेस और फाइनेंशियल अपडेट। देखो, वाइल कोई भी इमीडिएट कारण नहीं दिखता वेरी रिसेंट फॉल का, ब्रॉडर फाइनेंशियल फैक्टर और पास्ट इवेंट कैन इन्फ्लुएंस ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट। पहला, Q2 के परफॉर्मेंस। कंपनी ने जो Q2 के नंबर देखे ना, वहां कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर डिप देखने को मिला कंसोलिडेशन एबिटा में और टोटल इनकम में। रीजन क्या था? क्योंकि एक बढ़ोतरी देखने को मिली ड्यू टू डिक्रीज इन ट्रेड वॉल्यूम और प्राइस वॉलेटिलिटी इन इट्स इंटीग्रेटेड सोर्स मैनेजमेंट और कमर्शियल माइनिंग सेगमेंट में। ठीक है, तो दो बड़े फैक्टर में गिरावट हुई। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर नीड। देखो, एज एन इंक्यूबेटर फॉर द अडानी ग्रुप नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस, कौन कौन से बिजनेस हैं? एयरपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर एक्सेट्रा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, आने वाले सालों में आप देखोगे एयरपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर और जो हमने रोड की बात की, हाईवे बनाने वाली, वो तमाम कंपनी करे तो उसे अलग करेगा। लेकिन कंपनी को ना एक भयंकर बड़ा मैसिव कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए और एस्टिमेट किया गया था लगभग 7 लाख करोड़ रुपए आने वाले 10 सालों में। और ये जो लार्ज कैपिटल राइज है थ्रू राइट इशू, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर उन्हें फंड करना है अपने इस एम्बिशियस कैपेक्स साइकिल को। बट सिर्फ स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी अ पॉइंट ऑफ मार्केट एनालिसिस रिगार्डिंग लेवरेज और शॉर्ट टर्म रिटर्न रेशियो। फिर जो ये कहते हैं ना कि भविष्य भूत का भूत, वो क्या है? वो है पास्ट एलिगेशन कंसर्न। देखो, ब्रॉडर कंसर्न ये है कि जो हाई डेट लेवल्स हैं और हाई वैल्यूएशन है और जो प्रीवियस एलिगेशन है मार्केट मैनिपुलेशन के, जो अडानी ग्रुप ने ऑलरेडी पहले डिनाई किया हुआ है, कहीं ना कहीं से परेशान करता है और कंट्रीब्यूट करता है जो आप ये वॉलेटिलिटी ओवरऑल देखते हो। तो
इन समरी बात करें तो जो इमीडिएट रीज़न है रिसेंट फॉल का ये यही है कि ऑनगोइंग राइट इशू जो डिस्काउंट में ऑफर किया गया, वाइल जो अदर फैक्टर है जैसे रीजन ऑपरेशनल रिजल्ट और जनरल हाई वॉलिटिलिटी, ये स्टॉक का नेचर ही है दोस्तों। ठीक है, तो मुझे लगता है अडानी एंटरप्राइज को लेकर के जो भी चर्चा करनी थी मैंने कर ली। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करके और ऐसा शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।